ये मुख्यमंत्री साहब को हमको मिलना है, हमारी जो मांगे वो उनको सामने रखना जरूरी है। वो हिसाब से हम लोगों ने पत्र दिया है। अगर मांग हमारी पूरी नहीं की तो हम लोग काला झंडा दिखाएंगे, हम लोग आंदोलन करेंगे कि पब्लिक के साथ में खड़ा रहना हमारा फर्ज है। सीएम साहब को बताना है कि मीरा भाईंदर की परिस्थिति क्या है। बहुत बड़े बड़े इतना एमएलडी पानी लाया, उतना एमएलडी पानी लाया, पानी के नाम पे बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, सूर्या प्रकल्प के नाम पे भ्रष्टाचार हो रहा है, कॉन्ट्रैक्टर को पैसा ही नहीं दिया जा रहा है, कॉन्ट्रैक्टर का 30-30% खाली बांटने में चला जा रहा है, इसको चाह पानी उसको चाह पानी। तो मुझे लगता है कि कॉन्ट्रैक्टर को 30% अगर बांटेगा तो काम क्या करेगा, काम भी वही स्थिति का होगा ना। इतना आंदोलन होने के बाद में भी मीरा भाईंदर के आयुक्त हो, एमएमआरडी हो, एमएसआरडीसी हो, हाईवे अथॉरिटी हो, इनके पास से कुछ भी काम नहीं हो रहा है। आप देख रहे हैं बेधड़क खबरें। अभी इस वक्त मैं शहर प्रमुख संदीप राणे जी के कार्यालय पर उपस्थित हूँ, जो मनसे के शहर प्रमुख हैं। इन्होंने एक महानगर पालिका के आयुक्त को लेटर दिया हुआ है। लेटर इस विषय पर दिया कि आने वाले 23 तारीख को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी यहाँ पर आ रहे हैं, तो इन्होंने मिलने के मीरा भाईंदर के जो मुद्दे हैं उसको वहाँ पे उनके सामने प्रस्तुत करने के लिए इन्होंने लेटर दिया। उसी विषय पे हम बात करने के लिए इनसे आए हैं। देखते हैं कि वो लेटर देने का सर क्या कारण रहा है। देखिए, लेटर देने का कारण ऐसा है कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका की तरफ से नागरिकों के ऊपर बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। उसका कारण बताता हूँ मैं आपको कि पानी की समस्या है, रोड की समस्या है, यहाँ पे आरएमसी प्लांट है, यहाँ पे बहुत से इनलीगल बांधकाम चल रहे हैं, होटल इंडस्ट्रीज चालू है यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे इनलीगल। यहाँ पे कोई तीर्थ क्षेत्र तो है ही नहीं, उसके बाद में भी यहाँ पे लॉजिंग क्यों है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और आप देखते रहेंगे कि मीरा भाईंदर में बहुत सारा बवाल किया जाता है कि हमने ये काम किया वो काम किया, लेकिन आज भी वंचित है। आप देखते रहेंगे रोड की समस्या ऐसी है कि इतना आंदोलन होने के बाद में भी मीरा भाईंदर के आयुक्त हो, एमएमआरडी हो, एमएसआरडीसी हो, हाईवे अथॉरिटी हो, इनके पास से कुछ भी काम नहीं हो रहा है और पेपर पे खाली है, बाकी कुछ नहीं है उसके अंदर। तो हम लोग जो नेगेटिव पॉइंट जो है वो सीएम को बताना चाहते हैं। इसके लिए मैंने सन्माननीय आयुक्त साहब को मैंने एक लेटर दी है, कौशिक साहब को, कि हमको सीएम का मुलाकात करके दे दो। और मैं आज भी नरेंद्र मेहता साहब को भी मैं विनती करने का एक लेटर दे रहा हूँ कि हमको सीएम का हमको एक ये चाहिए, मीटिंग चाहिए आपके इधर जब आएंगे। तो सीएम साहब को बताना है कि मीरा भाईंदर की परिस्थिति क्या है। बहुत बड़े बड़े इतना एमएलडी पानी लाया, उतना एमएलडी पानी लाया, पानी के नाम पे बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, सूर्या प्रकल्प के नाम पे भ्रष्टाचार हो रहा है। आज टोल नाका का विषय, टोल नाका का कोई प्लानिंग नहीं है, एमएमआरडी अपना काम नहीं कर रही है, टाउन प्लानिंग अपना काम नहीं कर रही है। हर एक चीज़ जो वो लोग पाप कर रहे हैं वो पूरा पाप ये आमदार लोग के ऊपर आ रहा है। तो समझो आमदार रहते हैं वो, उनको टेक्निकल नॉलेज नहीं रहता है, लेकिन एक टेक्निकल नॉलेज देने का काम तो ये एमएमआरडी के ऑफिसर कर सकते हैं ना। लोगों का दिशाभूल हो रहा है। टोल नाका लेने के बाद में भी आदमी लोगों का कितना फ़ायदा हुआ है। टोल नाका बम्बई से इधर लाओ सब ठीक है, लेकिन टोल नाका से फ़ायदा आज तक किसको हुआ है, सबको नुकसान ही हुआ है। तो वो सब चीज़ है ना, छोटी छोटी बातें जो सीएम साहब के साथ में सामने आना भी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम लोगों ने पत्र दिए है। और खाली मनसे ने नहीं, एनसीपी है, उबाटा गट है, कांग्रेस है, इन्होंने भी पत्र दिए है कि हम लोग को ये मिलने की इच्छा है। तो सब लोग ने लेटर दिया है। तो मुझे लगता है कि सीएम साहब उसको पॉजिटिवली लेंगे और हमारा बात सुनेंगे। अगर हमने वो लेटर के अंदर ये भी उल्लेख किया है कि अगर हमारा नहीं सुनवाई होगा तो हम लोग काले झंडे दिखाएंगे, उसका निषेध व्यक्त करते हैं। तो वैसा भी हम लोगों ने लेटर के अंदर मेंशन किया। तो मुझे लगता है नरेंद्र मेहता साहब हो, हमारे कौशिक साहब हो, ये जल्द से जल्द हमारा सीएम के साथ में मीटिंग करवा के देंगे, हमको आशा है। राणे जी, एक बताइए मुझे, जिस तरह से नरेंद्र मेहता जी जब विपक्ष में थे तो उन्होंने एक बाइक खड्डे को लेकर के बाइक चलाया था। आज वो सत्ता पक्ष में है, लेकिन परिस्थिति सेम है, क्या कहेंगे? यही दुर्भाग्य की बात है। अगर देखो ये कोई रोड गटर पानी, ये तो कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं, आप समझेंगे नहीं, रॉकेट साइंस नहीं है ये। और नॉर्मल जीवन में जो लोगों को जो ज़रूरत है ना वो चीज़ है। और यहाँ पे खड्डे मुक्त नहीं हो सकता है मीरा भाईंदर, ट्रैफिक मुक्त हो नहीं सकता, ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। अच्छा, मीरा भाईंदर में ऐसी कोई बड़ी समस्या नहीं है कि रोड के लिए जगह नहीं है, छोटे छोटे गली, ऐसा कुछ है ही नहीं, सब कुछ वैसे, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर बन नहीं रहा है। उसका कारण ऐसा है कि कॉन्ट्रैक्टर को पैसा ही नहीं दिया जा रहा है। कॉन्ट्रैक्टर का 30-30% खाली बांटने में चला जा रहा है, इसको चाह पानी उसको चाह पानी। तो मुझे लगता है कि कॉन्ट्रैक्टर को 30% अगर बांटेगा तो काम क्या करेगा, काम भी वही स्थिति का होगा ना। तो मुझे आपके माध्यम से कहना है कि रोड पानी गटर इतना तो काम करिए। बाकी आप एक बाजू से क्लस्टर डेवलपमेंट के पीछे लगे हो, डेवलपमेंट के पीछे लगे हो,
लोग समझते हैं अभी कि आपका काम है वो विकासक हो, आप विकासक हो, तो विकासक होने के नाते आप वो कंस्ट्रक्शन के ऊपर आपका ध्यान है, लेकिन बाकी की जो नेसेसिटी जो है लोगों को जो चाहिए मूलभूत सुविधा, वो अगर नहीं देंगे और आपका खुद का ही आप बिजनेस संभालते रहोगे तो ये उचित कुछ होगा नहीं। नागरिक अभी त्रस्त है, नागरिकों को समझ गया है जुमला देने का काम कौन कर रहा है। 6 महीने के अंदर पानी आ रहा था, पानी नहीं आया, तो ऐसी अनेक समस्याएं है। तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर ध्यान देना जरूरी है, इसलिए सीएम साहब को मिलना जरूरी है हमारा। तो मैं आपके माध्यम से ये विनंती करता हूँ उनको कि जल्द से जल्द हमारा मुलाकात करके दे दें। टोल नाके का विषय जो है शिफ्टिंग का, तो उस विषय पे काफ़ी लोगों ने, मीरा भाईंदर के वासियों ने स्वागत भी किया है और काफ़ी लोग विरोध भी कर रहे हैं। उस विषय को कैसे देखते हैं आप? देखिए, मुंबई का जो टोल नाका है वो मीरा भाईंदर में आ रहा है। आज मीरा भाईंदर में आने के बाद बहुत बड़ी समस्या है, और टोल नाका किधर भी जाएगा ना तो उसका ट्रैफिक की समस्या वैसी की वैसी रहने वाली है। आज आप जो जगह पे जो नर्सरी गए, जो फाउंटेन होटल के पहले, वहाँ पे स्थलांतर होने वाला है ऐसा करके कुछ न्यूज़ आया है। तो बाद में मीरा भाईंदर के जो घोड़बंदर गांव है, वो घोड़बंदर गांव के अंदर भी आपको टोल नाका बिठाना पड़ेगा। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो चेकनाका पे जो रेडी किया इतना बड़ा स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर का क्या करेंगे? वापस टेंडर निकलेगा, वापस टेंडर निकलने के बाद वापस उसको बढ़ाने का ये मिलेगा, तो कोई मतलब नहीं है सब चीज़ का। टोल नाका रद्द होना चाहिए, हमारी मांग है। महाराष्ट्र विमान सेना की जो मांग थी वही नरेंद्र मेहता साहब ने कल बोल के दिखाई न्यूज़ के ऊपर। तो मुझे लगता है इसके ऊपर किधर ना किधर रोक होनी चाहिए, और मीरा भाईंदर में टोल लगना नहीं चाहिए, क्योंकि ठाणा से आने वाले जो गुड्स है यहाँ पे, जो मीरा भाईंदर में आने वाले भाजी का गाड़ी है, या ऐसे अनेक रॉ मटेरियल जो आ रहे हैं, गुजरात से आ रहा है, वापी से आ रहा है, ठाणा से आ रहा है, भिवंडी से आ रहा है, नासिक से, तो ये सब उनको तो टोल बैठने वाला ही है। तो मुझे लगता है ये सब पब्लिक के ऊपर ही आने वाला है सब। तो मुझे लगता है ये सब चीज़ रोक होनी चाहिए, और टोल नाका ही रद्द हो, ये हमारी मांग है। राणा जी, मेरा एक और सवाल है कि काशीमीरा में एक बच्चे की आरएमसी प्लांट की गाड़ी से दबकर नीचे मौत हो गई थी। आपने उस मुद्दे को उठाया था, आंदोलन तक गया था, आरएमसी प्लांट बंद भी हुआ, सभी लोगों ने मिलकर सहयोग किया, लेकिन बच्चे को अभी तक न्याय नहीं मिला है। बच्चे के माँ बाप अभी भी न्याय के लिए भटक रहे हैं, उस विषय पे क्या कहें? देखिए, जो बहुत ही बड़ी दुखद घटना घटी है, वो बच्चे की मौत हो गई है वो एक्सीडेंट के अंदर। मैंने आवाज़ उठाया था, मैंने आंदोलन किया था, मैंने सब पार्टियों को इकट्ठा करके हम लोग ने आंदोलन किए थे। तो सब लोग ने आंदोलन होने के बाद आरएमसी प्लांट बंद हो गया है, सील लग गया है। जो बहुत साल से कोशिश कर रहे थे, वहाँ के जो नागरिक थे, वहाँ के जो पॉलिटिशियन थे, सभी पार्टी के बहुत बड़े पैमाने पर कोशिश कर रहे थे, लेकिन हो नहीं रहा था। लेकिन उस दिन आंदोलन के बाद में हो गया सबके सहयोग से। और मैं चाहता हूं कि वो परिवार, उस परिवार को न्याय मिलना चाहिए, और कायदे से गुनाह दाखिल हुआ है, और उन्होंने कुछ एलिगेशन किया है कि हॉस्पिटल के माध्यम से हुआ है, तो वो तो सब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। तो मुझे लगता है इंश्योरेंस का जो भी अगर एक्ट जो प्रोसीजर है वो जल्द से जल्द कंप्लीट हो, और उनको न्याय मिले, और उनको जो परिवार है उनको न्याय मिलना चाहिए, उनका जो मुआवजा है उनको वो मिलना चाहिए, ये हमारी मांग है। राणा जी, मुझे आप ये बताइए कि आपको ये नहीं लगता कि मीरा भाईंदर के सभी राजनीतिक पार्टियों ने वहाँ पे राजनीतिक रोटी सेका है? तो वहाँ पे सभी पार्टियों के लोग उस परिवार के बच्चे को, बाप को जो अपंग है, उसको किसी तरह से सहयोग, आर्थिक सहयोग या किसी तरह से सहयोग सभी पार्टियों ने मिल करके नहीं देना चाहिए? नहीं, मिलना चाहिए ना। हम लोग उसके लिए तो रोड पे उतरे थे ना, और बच्चे की मौत होने के बाद में हम लोग रोड पे उतर के वहाँ पे आरएमसी प्लांट बंद करवाए। तो मुझे अभी लगता है कि देखो, अभी कौन पैसा कौन देगा उनको, आरएमसी प्लांट वाला देगा या इंश्योरेंस कंपनी देगा, वो तो सब पुलिस प्रोसेस से होगा। तो मुझे लगता है देखो, कोई भी अगर इसमें राजनीति सेकने का कोई बात नहीं है। अगर राजनीति सेकने का बात होता तो हम लोग कोई उतरते भी नहीं थे वहाँ पे। और ये किसी का मौत का सवाल है, ख्याल में रखो। कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट होता तो आदमी समझ सकता था, और ये सब लोग एकदम तन मन धन से उतरे थे वहाँ पे रोड पे। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई राजनीति का कोई ये नहीं है, और जल्द से जल्द उसको न्याय मिले और उसको मुआवजा मिले, वो ये हमारी मांग है। और मैं परिवार को यही कहना चाहता हूँ, अभी कभी ज़रूरत लगे कि आपको किधर कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप अन्याय हो रहा है, तो सभी पार्टी वापस भी एक बार मिलेंगे और उसके लिए आंदोलन भी करेंगे, ये भी आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ। परिवार वाले बार बार हॉस्पिटल और डॉक्टर के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इस विषय को कैसे देखते हैं? नहीं, वही इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। अभी वो कैसा होता है, एक प्रोसीजर है, पुलिस केस होने के बाद में एक मेडिकल जो टीम है उसका इन्वेस्टिगेट करेगी। अगर किसका गलती है, अगर हॉस्पिटल का गलती है, क्योंकि मैं खुद गया था हॉस्पिटल में, वहाँ पे उसका ट्रीटमेंट चल रहा था, और जो भी सीटी स्कैन था वहाँ पे भी मैंने फ़ोन किया था। उसका एक भी पैसा लेना नहीं, उसका सीटी स्कैन होना चाहिए। और सीटी स्कैन होने के बाद में उसकी बहुत बड़े पैमाने पे उसका ब्लीडिंग हुआ था, और ब्लीडिंग के बाद में उसको सीरियस हुआ था।
तो मुझे लगता है कि हॉस्पिटल के ऊपर अगर उनका कुछ आरोप है तो प्रोसेस से उसका जो होगा इंक्वायरी होगा, लेकिन उसको न्याय मिलना चाहिए। भले आप आरोप कुछ भी करो, लेकिन उसको न्याय मिलना चाहिए। ये हमारी महाराष्ट्र शिवसेना सेना की मांग है। आए दिन महानगर पालिका द्वारा तोड़ा कार्रवाई किया जा रहा है अवैध बार को लेकर के। अवैध चाली झोपड़ी झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ा जाता है, अवैध फेरी वालों को उठाया जाता है, लेकिन सेम का परिस्थिति सेम का सेम दिखता है। आज अभी सुबह सुबह 7 बजे कार्रवाई हुआ है और एक बार को लेकर के काशी मीरा ब्रिज के नीचे क्या वो बार बनता है टूटता है, बनता है टूटता है, लेकिन टेम्पोररी हमेशा के लिए बंद नहीं होता है। उस विषय को किस तरह से देखते हैं आप? ये देखो, ये सब मिली भगत है। देखो ये सब क्या है, पूरा रैकेट है। वार्ड ऑफिसर से लेके सबको टॉप टू बॉटम सब इनका मिली भगत है। आज टूटता है वापस बनता है, उसका मतलब किधर ना किधर इसमें सब मिले हुए हैं, ख्याल में रखिए। तो मेरा यही के आरोप है कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका के आप देते क्यों लाइसेंस ही नहीं देना चाहिए उसका। ये कोई तीर्थ क्षेत्र थोड़ी है यहाँ पे, क्या बहुत बड़े पैमाने पे लॉज होना चाहिए। तो मुझे लगता है इसके वो रोक लगनी चाहिए। लेकिन अभी क्या है, ये सब मिली भगत है सबकी। बीएमसी का एमबीएमसी का बहुत बड़ा इसके अंदर सहयोग है। तो मुझे लगता है ये सब खाली तोड़ने का नाटक करने का काम चालू है, बाकी कुछ नहीं है। लेकिन इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ की जो अच्छे महिला है वो बस स्टॉप पे खड़ी नहीं रह सकती, ऐसी परिस्थिति मीरा भाईंदर में। और ऐसी परिस्थिति रहे तो मीरा भाईंदर की जो छवि है वो बहुत ख़राब होगी। तो मैं स्थानिक आमदार लोग को यही मैं कहना चाहता हूँ कि आप इसके ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि स्थानिक लोगों का जो विषय है वो कोई लेता नहीं है, खाली पकड़ का ऑन पेपर ही है और बाकी कुछ है ही नहीं। तो मुझे लगता है इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए स्थानिक आमदार और प्रशासन देना चाहिए, ऐसी मेरी मांग है। मैं फिर वापस उसी मुद्दे पे आता हूँ जिस मुद्दे पे आपने जिस मुद्दे को लेकर के पत्र व्यवहार किया हुआ है। मुख्यमंत्री जी जो आ रहे हैं यहाँ पर मिलने के लिए, उस विषय पे आपको अभी तक पत्र जो दिए हैं उसका रिप्लाई आया कि नहीं आया, कुछ जवाब आया कि नहीं आया है, या तो नहीं आएगा तो फिर क्या करेंगे? देखिए, हमने तो हमारा काम किया है, जनता के हित में काम करने का हमारा मानस है। और हर एक पार्टी, कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो, उबाटा गठ हो और हमन से हमारा जो गठ है, हम लोग ने चारों ने लेटर दिया है कि मुख्यमंत्री साहब को हमको मिलना है, हमारी जो मांगे वो उनको सामने रखना जरूरी है। वो हिसाब से हम लोगों ने पत्र दिया है। अगर मांग हमारी पूरी नहीं की तो हम लोग काला झंडा दिखाएंगे, हम लोग आंदोलन करेंगे। कि पब्लिक के साथ में खड़ा रहना हमारा फ़र्ज़ है, ना कि इधर कोई जुमलागिरी करके कोई ऑफ रोड गाड़ी चला के लोगों को दिखाएगा कि मैं खड्डे मुक्त करना चाहता हूँ। ये कर खाली ऑन पेपर है, बाकी कुछ इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। तो सीएम साहब को जो गुमराह किया जा रहा है ना, वो परिस्थिति हमको बताने कि ऑफलाइन क्या और ऑनलाइन क्या है ना, ये बताना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए सीएम साहब को मिलना है। हमको कोई हुल्लड़बाजी करके या तो कोई काला झंडा दिखाना हमारा कोई मकसद नहीं है। लोगों का हित का काम होना चाहिए। तो मेरी मांग है और मेरे विनंती है नरेंद्र मेहता साहब को, प्रताप सरनाईक साहब को, कि सीएम जब भी आएंगे यहाँ पे तो आप भी इनिशिएटिव लेके उनके साथ में एक 10 मिनट का मुलाकात करके हमको देंगे तो नागरिकों का अच्छा काम होगा। ये हमारी मांग है। तो आप देख रहे थे जिस तरह से हमने सवाल किया संदीप राणे जी से, इन्होंने सभी सवालों का जवाब दिए हैं। आप इस पूरे मुद्दे को किस तरह से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। देखते रहें बेधड़क खबरें। कैमरामैन रफ़ीक खान के साथ मैं महेंद्र कुमार गुप्ता। जय हिंद।